Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Kalayat। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ और अभी हम लोग एन एलियन हैंड का हमारा चैप्टर है सेकंड, उसका रिवीजन पोर्शन कर रही हैं। जो लास्ट लेक्चर थी और लास्ट जो चैप्टर थी उनकी रिवीजन हो चुकी है और मेरी लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मेरी हर वीडियो के अंदर मैं अपनी लास्ट वीडियो का लिंक ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इजीली मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एक और चीज़, आप लोगों के जो हैं अभी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा जो टेस्ट इंग्लिश का बनता है वो सैटरडे एंड मंडे इस सीक्वेंस से बनता है कि दोनों की हमें प्रिपरेशन साथ लेकर चलनी पड़ती है। तो रिवीजन जो है आप लोगों की चल रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा से सारे चैप्टर की हिंदी बता रही हूँ, पॉइंट्स बता रही हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स। वैसे तो जब मैंने चैप्टर ब्रीफ पढ़ाया था उससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता, बट जैसे कि अभी लैक ऑफ टाइम है हमारे पास, जो भी होगा यानी जितना जितना बन पा रहा है उतना उतना मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। आप भी अपने घर पे अपने वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस रिवाइज करते रहिए। अब देखो, हमारा चैप्टर था ब्रिंगिंग अप कारी। लास्ट वाले लेक्चर में मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करवा चुकी हूँ, बट मैं फिर से बता देती हूँ। ब्रिंगिंग अप कारी के अंदर क्या है चैप्टर में ये है कि कारी 5 मंथ्स ओल्ड एक बेबी है जो किसको दे दिया जाता है, 9 ईयर्स ओल्ड है ऑथर, उसको दे दिया जाता है केयर करने के लिए। अब ऑथर जब अपने पैरों के अंगूठे पे खड़ा होता है तब वो कारी की कमर तक पहुंचता है। कारी को घर के बाहर ही एक पेविलियन यानी तंबू, वहाँ पे तंबू के अंदर थैच एक कच्ची पक्की छत उसे बना के दे दी है जो पेड़ों के सहारे खड़ी है, और उसके बम्बूज लगा दिए ताकि कारी जब उनको टक्कर मारे तो वो गिरे ना। एक दिन क्या वो बताता है कि वन ऑफ उसकी जो फर्स्ट थिंग है कारी की लाइफ की, वो क्या थी, उसने एक लड़की की जान बचाई। वो कैसे बचाई देखो, वो बता रहा है कि कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता, बस 40 पाउंड टहनियाँ खाता है एक दिन में। कुछ खाता है और कुछ के साथ खेलता है। वो हर रोज़ सुबह मॉर्निंग के लिए स्ट्रीम में जाता है यानी रिवर में जाता है बाथ के लिए। फिर वो रिवर से बाहर लेट जाता है रेत के अंदर और उसके सारे शरीर को फिर रेत के साथ आधा घंटा मला जाता है। फिर वो 1 घंटे तक पानी के अंदर पड़ा रहता है और जब वो पानी से बाहर आता है तो उसकी स्किन जो है बिल्कुल अबोनी जैसी हो जाती है, बिल्कुल। और बाहर आके वो खुशी से चिंगाड़ा लगाता है। ये देखो, जब भी ऑथर खड़ा होता है किस पर, उसकी पैरों की अंगूठों पे, तब वो उसकी कमर तक पहुंच पाता है। 2 साल में उसे पता ही नहीं लगा कि वो कितना बड़ा हुआ, क्योंकि दोनों साथ साथ बड़े हुए। फिर उसे कहता है कि मैं उसकी खुशी के साथ उसका सारा कमर वगैरह रगड़ता हूँ, पानी साफ करता हूँ और फिर उसको कानों से पकड़ के जंगल से बाहर ले जाता हूँ और जंगल के बाहर छोड़ देता हूँ और खुद गाँव चला जाता हूँ उसके लिए टहनियाँ लेने के लिए, उसके डिनर के लिए। एक शार्प सी कुल्हाड़ी रखता हूँ क्योंकि जो हाथी होता है उसको मल्टीलेटेड यानी कटी फटी टहनियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो कहता है कि ये बहुत इजी जॉब नहीं है, मुझे हर पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, अच्छी अच्छी टहनियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, फिर उन्हें काटना पड़ता है और फिर उनके ब्रांचेस पे चढ़ना। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, जो बरगद का पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो खाने उसको बहुत अच्छे लगते हैं, उनको मुझे गैदर करना पड़ता है। तो वो बताता है, एक स्टोरी सुनाता है कि मार्च थी, स्प्रिंग मॉर्निंग था, मैंने जब मैं पत्ते तोड़ रहा था कुछ दूरी पे कारी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तो वो कहता है कि अभी तो मैं कारी को जंगल के बाहर छोड़ के आया था, किसी ने उसके ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया। कहता है फिर मैं फटाफट से, ऑथर बताता है कि फिर मैं फटाफट से पेड़ से नीचे उतरता हूँ और क्या करता हूँ, कारी को वहीं जहाँ मैं छोड़ के आया था वहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचता है तो उसे वो नहीं मिलता, तो वो पानी के किनारे पर जाता है और पानी के किनारे पर जब वो जाता है तो वो देखता है कि पानी के अंदर कोई ब्लैक सी चीज़ स्ट्रगल कर रही है। उसे लगता है कि शायद कोई
हाथी जो है वो क्या कर रहा, यानी पानी के अंदर हाथी जो है डूब रहा है मेरा हाथी, और वो अपने ट्रंक बाहर निकाल रहा है। तो फिर ऑथर सोचता है कि इतना 100 किलो का हाथी बड़ा मैं अकेले कैसे बचाऊंगा। लेकिन वो धीरे धीरे देखता है कि उसका हाथी ना स्ट्रगल करके बाहर आ गया है। लेकिन फिर वो जैसे बाहर आता है वो अपनी सूंड अपने मालिक को पकड़ाता है, और फिर कारी अपनी सूंड से ऑथर को पानी के अंदर डाल देता है और खुद बाहर आ जाता है। जैसे ही ऑथर बॉटम तक पहुंचता है रिवर के, वो देखता है कि रिवर को टच करता है, बॉटम को टच करता है कि रिवर के सरफेस पर कोई लेटा हुआ है। ठीक है। जब वो जाता है, क्योंकि ऑथर को अच्छी तरह स्विमिंग नहीं आती, तो वो जैसे ही वहाँ तक पहुँचता है देखता है कि कोई लेटा हुआ है जो बेहोश हो चुका है। तो फिर जैसे ही वो थोड़ा सा सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ आता है, तो उसी तभी वो देखता है कि जो कारी है वो पहले से ही ऊपर खड़ा है, उसे स्ट्रेच आउट करने के लिए अपनी सूंड आगे करके। वो उसको हाथ नहीं देता, और फिर दोबारा से ऑथर एक बार फिर से पानी में जंप लगा देता है। अब जब वो पानी में जंप लगाता है तो बहुत सारा डीप सी जाता है और बॉटम में जाता है एकदम से, और फिर उस लड़के को उठा लेता है, पकड़ता है उसको, और फिर अपने पैरों के बल जो तल है रिवर का उसके ऊपर एकदम से बहुत ज़ोर से किक करता है। किसके साथ? अपने पैरों का जो उसका पैर है उसके, उनसे किक करता है एकदम से, और किक करने के तुरंत बाद ही ऊपर की ओर आना शुरू कर देता है। जब वो ऊपर की ओर आता है तो ऑलरेडी कारी वहाँ पहले ही खड़ा होता है। तो कारी अपनी सूंड को ऑथर की नेक में फंसा लेता है, लैसों की तरह, रस्से की तरह, जिससे ऑथर डर जाता है कि शायद किसी वाटर एनिमल उसे नीचे घसीट रहा है। बट फिर उसको कारी की स्विलिंग की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर कारी उन दोनों को खींच कर बाहर निकाल लेता है। तो ये पार्ट 1 में आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करें पॉइंट्स। अगर आपने चैप्टर ये पढ़ लिया ना, आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने की कोई नीड नहीं है, चैप्टर अच्छी तरह आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।